तो अभी बात कर लेते हैं सस्सी पुन्नू की स्टोरी के बारे में। ये साउथ एशियन फोकलोर की सीरीज़ की दूसरी स्टोरी है। अब मुझे जितनी स्टोरी याद है मैं वो बताता हूँ। सिंध के एक राजा के घर में एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सस्सी। अब एक फॉर्च्यून टेलर जो है वो आके ये बताता है कि जो सस्सी है वो उसके किंगडम के लिए अच्छी नहीं साबित होगी। बादशाह ऐसे सिस्टम में बिलीव करता था। बादशाह ने लकड़ी के डब्बे में उसको, लड़की को, सस्सी को, बेबी सस्सी को रख के पानी में, नदी में फेंक दिया। अब नदी में वो डब्बा जो है वो तैरते तैरते पहुंच गया एक जगह जहाँ पे एक धोबी, एक चाइल्डलेस धोबी जिसका कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, उसने उस डब्बे को देख लिया। अब उस डब्बे को जब उसने खोला तो उसमें एक लड़की थी, एक छोटी सी क्यूट सी लड़की, सस्सी। अब उसने सस्सी को एडॉप्ट कर लिया, जो धोबी था। अब आगे स्टोरी चलती चलती ये सस्सी जो है वो जवान हो जाती है। अब जब सस्सी जवान हो जाती है तो वो बहुत प्यारी है, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब उसकी एक्सट्रीम ब्यूटी जो है वो बहुत जगह फैल गई। अब यहाँ पे बलूचिस्तान का एक राजा है, उसका बेटा पुन्नू। अब पुन्नू क्रेजी हो गया इसकी खूबसूरती देखने के लिए। अब जो पुन्नू है वो पहुँच जाता है इसके गांव में जहाँ पे सस्सी जवान होके अपना टाइम गुजार रही है। अब वो जानता है कि धोबी की लड़की है। अब उसको हाथ मांगता है उसका। जब तो सस्सी का जो धोबी फादर है, धोबी फादर ये चाहता है कि जो सस्सी का मियाँ है वो भी कपड़े धोना जानता, वो भी एक तरह से धोबी हो। अब स्टोरी है, स्टोरी में कुछ भी होता है। ठीक है, इसको रियलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आगे क्या होता है कि जब पुन्नू को कपड़े धोने के लिए दे दिए जाते हैं एज अ टेस्ट, तो वो राजा का बच्चा काम तो नहीं ना करना जानता होगा कोई, तो वो कपड़े फाड़ देता है। अब वो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए धोबी को दे देता है सिक्के सोने के। ठीक है, अब सोने के सिक्के देख के धोबी मान जाता है, लालच में आके वो अपनी बेटी का हाथ उसको दे देता है। दोनों प्यार बहुत कर रहे हैं, ससी और पुन्नू में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्रेजी लव। ये जो साउथ एशियन फोकलोर्स की आगे भी स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा तो क्रेजी लव ही है। अब ये सच है या झूठ है, मैं इसको झूठ बोलता हूँ, आपको सच समझना है, आप समझो। तो क्या होता है कि इन दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। अब बलूचिस्तान का जो राजा है, ये पुन्नू का बाप, अभी पुन्नू के फादर को ये पता चलता है कि इसने धोबी की लड़की से शादी कर ली है पुन्नू ने। अब वो अपने दोनों बेटों को, जो कि पुन्नू के दो भाई हैं, उनको भेज देता है गाँव इसके ढूंढने के लिए कि जाके इसको ढूंढ के पुन्नू को वापस लेकर आए। अब वो जब जाते हैं वो पुन्नू को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुन्नू मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, वही प्यार में पागल। अब वो उसकी शादी की खुशी मनाने के प्लान के तहत उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला देते हैं पुन्नू को। अब शराब के नशे में रात को उसको अपने गांव वापस ले जाते हैं। जब अगले दिन सुबह सस्सी उठती है तो फिर से एक क्रेजी चीज़ होगी जो लव स्टोरीज में होती है। नंगे पाँव निकल जाती है बलूचिस्तान के लिए सस्सी। बीच में एक शेपर्ड मिलता है जो कि बकरियां वगैरह नहीं चराते वो। अब को शेपर्ड की जो नज़र होती है वो सस्सी के ऊपर गंदी नज़र पड़ जाती है। ज़ाहिरा बहुत खूबसूरत है तो नज़र तो गंदी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जब वो आगे और भागती है, कितनी आगे भागेगी, बहुत ज़्यादा दूर फासला होता है, रेगिस्तान है, गर्मी है, पानी भी नहीं है उसके पास पीने को। तो वो ये दुआ करती है कि ये जो ज़मीन है फट जाए और इसके अंदर मैं गिर के मर जाऊँ। ऐसा ही होता है, दुआ उसी टाइम कबूल हो जाती है, तूफ़ान आता है, ज़मीन फटती है, सस्सी उसके अंदर गिर के मर जाती है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो पुन्नू है, पुन्नू को भी पता चलता है कि ऐसा हुआ, तो वो भी जा उसी के गांव की तरफ, सस्सी के गांव की तरफ भागता है। और रास्ते में वही इसको शेपर्ड मिलता है और शेपर्ड उसको सारी स्टोरी बता देता है कि इस तरह से ये सिस्टम हुआ। अब उसके बाद सेम एग्जैक्ट सेम दुआ कर लेता है पुन्नू, फिर से ज़मीन फटती है और उसी जगह पे गिर के पुन्नू भी मर जाता है। तो ये थी दूसरी स्टोरी साउथ एशियन फोकलोर्स की, ससी पुन्नू की।